हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम शुद्ध भक्ति के एक बड़े महत्वपूर्ण अंग पर हम बात करेंगे, अन्य अभिलाषिता शून्यता। कि एक जो भक्त होता है वो उसके हृदय में कोई भी इच्छा नहीं रहती, होती है ख़त्म हो जाती है वो इच्छा, जैसे जैसे भक्ति में आगे प्रगति करते हैं। तो शुद्ध भक्ति की परिभाषा रूपा गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में दी है 1:11 में, और वहाँ पे बता रहे हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति कई उसके क्वालिफिकेशंस हैं, लेकिन एक क्वालिफिकेशन जो सबसे महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन है वो है कि अन्य अभिलाष शून्यता होनी चाहिए। कोई और इच्छा नहीं है मन में, है ही नहीं इच्छा। भगवान बोलेंगे तब भी बोलेंगे भगवान कोई इच्छा नहीं है। भगवान जब भी दर्शन देते हैं तो एक्चुअली में भगवान स्वभावतः भगवान पूछते ही हैं कि भैया आप बताओ, आपको कुछ चाहिए, कुछ आपको दुख तकलीफ़ है, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, आपकी कोई इच्छा है तो बताओ। भगवान स्वभाव से पूछते ही हैं ये बात। भगवान का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन आप देखो ध्रुव महाराज भगवान के दर्शन प्राप्त किए, गए ही इच्छा के चलते थे कि मुझे सबसे इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, बड़ा, श्रेष्ठ मुझे राज्य चाहिए, अपने पिता से भी अधिक श्रेष्ठ। बहुत ही मुश्किल था उसको पूरा करना, लेकिन भगवान ने पूरा किया। और भगवान ने जब दर्शन दिए, भगवान ने बोला हाँ भाई आप कुछ चाहते हो क्या, आप कुछ मांगना चाहते हो? तो तुरंत ध्रुव महाराज ने बोला, कुछ सोचा नहीं उसके बारे में कि कुछ घुमा फिरा के बात करते हो, एकदम स्पष्ट उन्होंने बोला कृतार्थोऽस्मि स्वामिन् वरं न याचे। हे स्वामी मैं कृतार्थ हो गया, आपके दर्शन मात्र से मैं कृतार्थ हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी चीज़ की इच्छा मेरे पास नहीं रही। लेकिन जो एक इच्छा थी, जो ध्रुव महाराज इच्छा लेके चले थे, चाहे अभी ख़त्म हो गई, लेकिन ध्रुव महाराज की ख़त्म हो गई, लेकिन भगवान को याद है वो इच्छा। भगवान उस इच्छा को कैसे भगवान ने उनका पूरा कर दिया। भगवान ने ये ध्रुव महाराज को छोड़ दो, आप मुचकुंद को देखो। भगवान ने मुचकुंद को दर्शन दिए, क्योंकि मुचकुंद ने वैष्णो की, डेमी गॉड्स की, देवी देवताओं की सर्विस की थी, उनको प्रसन्न किया था, संतुष्ट कर दिया था। तो उसके चलते भगवान ने मुचकुंद को दर्शन दिया। बोला क्या आपको पूरे संसार का राजा बना दूँ? नहीं बन चुका है एक बार, बीन देयर डन दैट। अब मेरी ऐसे करने की कोई इच्छा नहीं है। आप मुझे बस आपके चरणों की सेवा करता रहूं, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। ये आप चैतन्य महाप्रभु की लीला में देख लो। चैतन्य महाप्रभु की लीला में सबसे गरीब आदमी अगर कोई बात करे, वैसे तो जैसे श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी है, उन्होंने तो वरण किया गरीबी में रहने का, बहुत ही सादगी से रहने का, सड़े हुए चावल खाने का। लेकिन एक भक्त ऐसे हैं जो कि थे ही गरीब बिल्कुल, उन्होंने प्रयास भी नहीं किया अपनी गरीबी को हटाने का। वो है कोला बेचा श्रीधर। और कोला बेचा श्रीधर, और वो भी महाप्रभु जाते थे, लड़ झगड़ के उसका सामान छीन के ले आते थे। जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना स्वरूप, अपना ऐश्वर्य प्रकाश किया सप्त प्रहरी लीला में, श्रीवास आंगन में, तो महाप्रभु ने वहाँ पे कोला बेचा श्रीधर थे भी नहीं, वो कहीं और है, अपने घर में है। और महाप्रभु ने भगाया भक्तों को, जाओ उसको पकड़ के लेके आओ। और लेके आए, और महाप्रभु ने उनको दर्शन दिया। महाप्रभु ने बोला बोलो क्या मांगते हो तुम? मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, तुम्हें लेना पड़ेगा। तो आप जो लड़ झगड़ कर आप मुझसे सामान लेके जाते थे, वो छवि मेरे हृदय में हमेशा अंकित रहे, मैं उसको कभी भूल नहीं जाऊँ। बस ऐसी मुझ पर दया कीजिए। और कुछ मांगेंगे ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए भाई, कुछ भी। ये
एक भक्त का स्वभाव एक बन जाता है और इस स्वभाव के पीछे एक कारण चलता है। इसके स्वभाव के पीछे इंद्र जो है वो दिति को बोल रहे हैं, अपनी सौतेली माँ को। इंद्र बोल रहे हैं आराध्य आत्म प्रदम देवम स्वात्मानम जगदीश्वरम को व्रणीत गुण स्पर्शम बुध स्यात् नरकेपि यत्। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भक्त चाहता नहीं है कुछ, ये बात नहीं है कि भक्त कुछ नहीं चाहता, लेकिन भक्त की जो डिज़ायर होती है, जो इच्छा होती है, वो इस संसार की भौतिक आध्यात्मिक दोनों उसकी सबसे कीमती वस्तु प्राप्त करने की होती है। और वो कीमती वस्तु कौन सी है? वो कीमती वस्तु स्वयं भगवान है। अब स्वयं भगवान को जिसने प्राप्त कर लिया, कीमती वस्तु को, उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन होगा? तो इसीलिए इंद्र जो है यहाँ पर बोल रहे हैं 6:18-75 में भागवतम के श्लोक में, वो कह रहे हैं कि बहुत सारी इच्छाएं होती हैं एक व्यक्ति की, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये तो चतुर्पुरुषार्थ तो चलते ही हैं इस संसार के अंदर। लेकिन जितनी भी इच्छाएं हैं उन सबका स्वामी कौन है? उन इच्छाओं का, उन इच्छाओं का स्वामी है भगवान का दास बनना, भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित हो जाना। और इंद्र बोल रहे हैं कि अगर कोई बुधा, कोई समझदार व्यक्ति, बुधा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, कोई समझदार व्यक्ति अगर आराध्य आत्म प्रदम देवम अगर वो भगवान की उपासना करेगा, भगवान की सेवा करेगा, भक्ति करेगा, तो आत्म प्रदम भगवान अपने आप को ही दे देते हैं। लो भैया तुम ले जाओ, आज से मैं तुम्हारी संपत्ति हुआ, तुमने जैसे इस्तेमाल करना है, जैसे प्रयोग करना है, मैं वशीभूत हूँ तुम्हारी चप्पल सिर पे उठा के चलूँगा, तुम्हारा द्वारपाल बन जाऊँगा, तुम्हारे दूत की तरह कार्य करूँगा, तुम्हारा जूठा खा जाऊँगा, और बताओ क्या करना है, तुम्हारा ड्राइवर बन जाऊँगा, तुम्हारा रथ हाँकूँगा खुद, जो बाण तुम्हारे निमित्त होगा उसको अपने वक्ष पे झेल लूँगा उसको। ऐसा भगवान, इतने ही भगवान दयालु रहते। आत्म प्रथम ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तुमने आत्मसमर्पण कर दिया, मैंने भी आत्मसमर्पण कर दिया भाई, बराबर की टक्कर चलती है फिर तो इंद्र ने बोला आराध्य आत्म प्रदम देवम, कि अगर भगवान की भक्ति की तो भगवान खुद को ही भगवान अर्पित कर देते हैं। जगदीश्वरम, कौन? भगवान जो पूरे संसार के स्वामी हैं। तो ऐसे स्वामी को छोड़कर जो खुद को ही दे रहे हैं, लो भैया मुझे ही ले जाओ तुम, ऐसे हमारे आचार्य बोल रहे हैं ना, कृष्ण से तो मार, कृष्ण दिते पार, तुम्हारे शकत याचे, कृष्ण से तो मार। भगवान कृष्ण आपकी संपत्ति है। भगवान कृष्ण कैसे मिलेंगे? जिसके पास वो संपत्ति है भगवान कृष्ण रूपी, वो दे देंगे, लो भैया आज से तुम्हारी भी हो गई है संपत्ति, जितना अधिकार चाहिए उतना अधिकार ले लो। एक भक्त के पास में ये अधिकार भगवान स्वयं अपने हाथों से उसको सौंप देते हैं कि लो भैया अब तुमने जहाँ जो करना है मेरे साथ कर लो, मैं तुम्हें किसी भी तरह से कोई भी आपत्ति नहीं जताऊंगा इसके अंदर। तो इंद्र कह रहे हैं कि को व्रणीत गुण स्पर्शम, तो गुण स्पर्शम का मतलब है भौतिक भोग, जो 3 गुणों से बने हुए जितने भी टॉप मोस्ट जो भोग है, एंजॉयमेंट है, कोव्रणित, कौन उसको वर्ण करेगा, उसका कौन उसको स्वीकार करेगा? बुधा, जो इंटेलिजेंट है, बेवकूफ़ों की बात नहीं कर रहे, जो इंटेलिजेंट है, बुधा स्यात् नरकेपि यत्, क्योंकि ये जो गुणों के अंतर्गत जो सुख है, जो भोग है, ये तो नरक में भी उपलब्ध है भाई। तो जो चीज़ नरक में उपलब्ध है भाई, उसको कोई समझदार आदमी क्यों लेगा? वो तो भगवान की सेवा करने के लिए जाएगा ना, कि भगवान की सेवा करेंगे भगवान ही वशीभूत हो जाएंगे। उसके लिए अन्य अभिलाष शून्यता अत्यंत उसके अंदर महत्वपूर्ण है। हालत ये है कि अगर
कोई भगवान को नुकसान भी पहुंचाना चाहे और उस प्रक्रिया में, भगवान को नुकसान पहुंचाने की प्रक्रिया में भगवान को संतुष्ट कर दें, भगवान की कुछ सेवा कर दें, बस भगवान उसी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ा देते हैं। आप देख लो जितने असुर हैं भगवान को मारने की कोशिश कर रहे थे, क्या हुआ? उनका सद्गति प्राप्त हो गई। पूतना तो अपने स्तनों पर कालकुत विष लगा के आई थी कि उनको भैया मार दूंगी। क्या हुआ? भगवान ने उनकी सेवा को स्वीकार किया। अच्छा है, दूध पिलाना चाहती है, स्तनपान कराना चाहती है, चलो सेवा स्वीकार कर लिया और अपने माता का दर्जा दे दिया, सीधा धाम ही ले गए। ऐसे भगवान को छोड़ के आखिर कौन किसी और चीज़ की इच्छा करेगा? जब इस प्रसंग के अंदर सबसे उचित उदाहरण हमें कौन सा मिलता है? हमें मिलता है प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज हमारे जैसे हैं, आपके मेरे जैसे हैं। एक भौतिक इच्छाओं से भरे हुए परिवेश में उनका जन्म हुआ। पिता इस ब्रह्मांड का सबसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को मारकर जब भगवान नरसिंहदेव ने प्रहलाद महाराज को बोला, भैया चलो तुम मांगो, क्या मांगते हो? तो उस समय प्रहलाद महाराज ने तो पहले बोला नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान नरसिंहदेव अड़ गए। भगवान नरसिंहदेव ने बोला नहीं भैया तुम्हें कुछ लेना चाहिए। तो उस समय प्रहलाद महाराज ने क्या बोला? भागवतम 7वें स्कंद के 10वें अध्याय में अंकित है ये बात। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, श्री प्रहलाद वाचा, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, माँ माम प्रलोभयोत्पत्त्या सक्तम कामेषु तैर्वरे तत्संग भीतो निर्विन्नो मुमुक्षुस्त्वाम उपासिता। उन्होंने, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं तो पहले से ही लालची, लोभी, कामी व्यक्ति हूँ। नास्तिक परिवार में मेरा जन्म हुआ है, मैं तो पहले स्वाभाविक रूप से ऐसा हूँ। ऊपर से आप मुझे प्रलोभन दे रहे हो कि ले ले, चल ले ले, कोई नहीं, कुछ नहीं होता, ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, घबरा मत, कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं पहले से ही काम वासना से पीड़ित हूँ, पहले ही मेरी 1 करोड़ इच्छाएं हैं, परिवार ही मेरा ऐसा है, आसुरी परिवार है, ऊपर से आप मुझे और प्रलोभन दे रहे हो। ये जो काम वासना है, ये जो भौतिक इच्छाएं हैं, तत्संग भी तो, मुझे इसका संग करने में, इसका स्पर्श करने में मुझे बहुत डर लग रहा है। और प्रहलाद महाराज ने बोला, भगवान नरसिंह का बहुत ही भयंकर, बहुत ही उग्र स्वरूप भगवान ने प्रकट किया अपना। लेकिन प्रहलाद महाराज ने बोला, आपको देख के डर नहीं लग रहा, मुझे तो प्रकृति को देख कर डर लग रहा है। और प्रकृति भी जो अपनी सारी सुख सुविधाएं, सारे आकर्षण सामने प्रस्तुत कर रही है, उसको देखकर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है। आपका उग्र रूप देख के मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे सुरक्षा की भावना आ रही है। और अपने बारे में मुमुक्षु, अपने बारे में बोल रहे हैं कि मैं मुमुक्षु हूँ, मुझे मोक्ष की इच्छा है। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर मुमुक्षु शब्द का जो इसका जो अनुवाद है, श्रील प्रभुपाद ने इसका अनुवाद किया कि जो भौतिक भोग से मोक्ष पाना चाहता है, मैं नहीं करना चाहता भौतिक भोग का। भौतिक भोग को छोड़कर भगवान की सेवा के प्रति ध्यान लगाएंगे, उसके बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा दृष्टिकोण ये है कि प्रहलाद महाराज अपनी दीनता प्रकट कर रहे हैं कि मैं भोगी हूँ, मुझे मोक्ष की इच्छा है। अपने आप ही अन्य अभिलाष आ गई यहाँ पर। प्रहलाद महाराज अपनी नीचता को, कि मैं कितना गिरा हुआ हूँ, उसको बेसिकली वहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। उसी से भगवान आकर्षित हो जाते हैं। और प्रहलाद महाराज ने बोला, 7वें स्कंद के 10वें अध्याय के हम श्लोकों पे बात कर रहे हैं। 5वें श्लोक में प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि एक सेवक की क्या योग्यता होनी चाहिए और एक स्वामी की क्या योग्यता होनी चाहिए। और प्रहलाद महाराज ने बोला, आशासनो न वै भृत्या
स्वामिनी आशीष आत्मनः न स्वामी भृत्यतः स्वाम्यम इच्छन यो राति च आशीषा। उन्होंने बोला प्रहलाद महाराज ने कि एक व्यक्ति जो अपने स्वामी से अपनी सेवा के एवज में उसके बदले में कुछ चाहता है, वो अच्छा सेवक नहीं है, वो अच्छा सेवक नहीं गिना जा सकता। उसी तरह से अपना स्वामित्व की भावना को दिखाने के लिए अगर कोई व्यक्ति अपने दास को, सेवक को अगर कुछ वरदान, कुछ सुविधाएं, फैसिलिटीज़ अगर प्रदान कर रहा है, वो भी एक अच्छा स्वामी नहीं है। दोनों में तकलीफ है, दोनों के अंदर कमी है। इसका मतलब क्या है कि स्वामी सेवक को कुछ नहीं देता, भैया सेवा करनी है कर ले, नहीं करनी मत कर। और वैसे भी भगवान आत्मा राम है, भगवान को सेवा की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों सेवा कर रहे हैं लोग, क्यों भगवान सेवा करा रहे हैं, उसके पीछे भी रीज़न है, अभी बात करेंगे उसके ऊपर। जो सेवक है वो सेवक तो मान लिया कि सेवक है, लेकिन एक वणिक वृत्ति वाला सेवक है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि राज सेवक योरिवा, छठे श्लोक में इसी अध्याय के 7-10 छठे में प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, अहम तु अकामस्तुद भक्तस त्वं च स्वामी अनपाश्रयः न अन्यथा इह वयोरर्थो राज सेवक योरिवा। कि हे भगवान अकामस, मैं तो आपका अकामी, अकिंचन, निष्काम सेवक हूँ। मैं आपका, मैं आपसे अपनी सेवा के बदले में, परिश्रम के बदले में मैं आपसे कुछ मैं आकांक्षा नहीं रखता। और आप मेरे नित्य स्वामी हैं, आपको भी मुझे कुछ देने की कुछ आवश्यकता नहीं। और वैसे भी मैं आपकी सेवा करके आखिर आपको मेरी सेवा की आवश्यकता ही क्या है। आप आत्मा राम है, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेवे मानम, करोड़ों लक्ष्मियाँ आपकी सेवा में लगी हैं। मुझ कामी नास्तिक व्यक्ति की आखिर सेवा के प्रति आप क्यों आकर्षित हो जाएंगे, क्यों आप मेरी सेवा लेना चाहेंगे। इसका कोई, आप तो अनुग्रह कर रहे हो मेरी सेवा लेके, बस वो अनुग्रह का मैं आकांक्षी हूँ, बस इतनी सी बात है। ऐसा नहीं है कि राज सेवकयोरिवा, कि जैसे एक राजा अपना स्वामित्व दिखाने के लिए अपने सेवकों को पारितोष, पुरस्कार वितरित करता रहता है, और जो सेवक है वो भी राजा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बढ़ चढ़कर सेवा करते हैं। हमारा संबंध ऐसा नहीं है। प्रहलाद महाराज आश्वासन दे रहे हैं भगवान को, हमारा संबंध अलग है। बेसिकली हम किसी भी वेतन, किसी भी कॉम्पनसेशन से हम लोग जुड़े हुए नहीं है, ना आप न मैं। आगे प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं 7वें श्लोक में, यदि दास्यसी में कामान वरांस तुम वर दर्शवा, कि आप वर देने में आपसे बड़ा योग्य दक्ष व्यक्ति कोई नहीं है। अगर आपने यदि दास्यसी में कामान, यदि आपने मुझे वर देना ही है, तो हे भगवान कामानाम हृदि असमरोहम, आप ऐसा वर दीजिए, भवतस्तु व्रणे वरम, हे भगवान आप ऐसा वर दीजिए कि कामानाम हृदय असमरोहम। असमरोहम का मतलब है हृदय में आने ही नहीं चाहिए। अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरे हृदय में कभी भी वरदान पाने की इच्छा ही ना आए। ये कैसा वरदान है? मुझे किसी भी वरदान की आपके बार बार बोलने पर भी मेरे मन में कोई इच्छा नहीं आए वरदान मांगने की, किसी अपनी इच्छा को पूरा करने की। आप बस मुझे ऐसा वरदान दें। भगवान क्यों वरदान देते हैं? क्यों भगवान ये ऑफर देते हैं? भगवान ये चेक करते हैं कि अगर कुछ है मन में कसक, वो भैया पूरी कर लो। और दूसरी बात यह है, प्रहलाद महाराज ने बोला कि आपने
मुझे जो ऑफ़र दिया है वरदान की, मैं जानता हूँ आप मुझे क्यों ऑफ़र दे रहे हो। आप दिखाना चाहते हो, मेरे माध्यम से आप दिखाना चाहते हो कि एक जो अच्छा योग्य सेवक होता है, एक जो शुद्ध भक्त होता है, उसका आचरण कैसा होता है। स्वामी ऑफ़र के देने पर भी, स्वामी के बोलने पर भी कि चलो मांगो क्या मांगते हो, वो कभी भी कुछ मांगता नहीं है। दूसरी बात यह है कि चलो हमने, भगवान ने ऑफ़र दी, हमने मांग लिया। अब प्रॉब्लम यह है कि वो मांगने के साथ में दो इश्यूज हैं। पहली बात यह है कि भगवान से पृथक होकर अगर हम भोग करेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, भौतिक जगत में पड़े रहेंगे। दूसरी बात यह है कि भगवान को अगर हम संतुष्टि होना चाहते हैं तो संतुष्ट होने का तरीका है कि भगवान को संतुष्ट करो तो आप संतुष्ट हो जाओगे। और प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में बोल रहे हैं इस बात को। वो बोल रहे हैं, नैवात्मनः प्रभुरयं निज लाभ पूर्णो मानव जनाद अविदुषः। अविदुषः का मतलब बेवकूफ़, जो बिल्कुल अनपढ़, गवार, मंद अक्ल हैं, जिनको अकल ही नहीं है सही गलत की, अविवेकी जो लोग हैं। मानव जनाद अविदुषः करुणो वृणीते यद यद जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। प्रतिमुखस्य, मैं तो प्रतिमुख हूँ, मैं तो प्रतिबिंब हूँ। अगर मुझे अपने मुख का अगर श्रृंगार करना है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं प्रतिबिंब होने के बावजूद अगर मैं अपना मुख का श्रृंगार करना चाहता हूँ तो प्रतिबिंब किसका है, उसका श्रृंगार करना पड़ेगा। तो क्योंकि मैं प्रतिबिंब हूँ तो मेरा श्रृंगार स्वतः हो जाएगा, मैं अपने आप ही सुंदर हो जाऊँगा। अगर हम छाया देख रहे हैं दर्पण के अंदर, शीशे में, लुकिंग ग्लास के अंदर, तो व्यक्ति अपने अगर श्रृंगार करेगा तो जो छाया दिख रही है अपने आप ही सुंदर दिखनी शुरू हो जाएगी। तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि मैं आखिर खुद अपना श्रृंगार तो कर ही नहीं सकता, आपको संतुष्ट करूंगा तो मैं स्वतः संतुष्ट हो ही जाऊंगा। इसके अंदर कोई इसके अंदर संशय इसके अंदर नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर हमने शुद्ध भक्ति के अंदर से अगर हमने ये निष्कामता, अकिंचनता, अन्य अभिलाष, शून्यता अगर हमने निकाल दी तो फिर वो शुद्ध भक्ति रह भी नहीं जाएगी। और क्योंकि वो शुद्ध भक्ति रह नहीं जाएगी तो दो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी उसके अंदर। पहली बात यह है कि भगवान को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। जब तक निष्काम भक्ति नहीं है कभी भगवान संतुष्ट नहीं होंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर हमने स्वयं भोग करने की इच्छा कर ली कि मैं भोग करना चाहता हूँ, तो क्या होगा कि हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा प्राण, हमारी बुद्धि, उन सब का सब नष्ट हो जाएंगे, पतन हो जाएगा। नष्ट और पतन होने का मतलब है भगवान की सेवा को छोड़ के विषयों की सेवा में लग जाएंगे, भगवान की विस्मृति हो जाएगी। इसीलिए स्वार्थ कुशला, जिसको अपना स्वार्थ, जिसको अपना टॉप मोस्ट, जिसको बेनिफिट, लाभ, कल्याण जिसको पता है, हुआ क्या कि जो इंद्र है, इंद्र को पता चला कि दीति जो उनकी सौतेली माँ है उनको मारने के लिए एक यज्ञ कर रही है, एक व्रत कर रही है और उससे जो संतान पैदा होगी उससे मेरे जान को खतरा है। तो इंद्र ढूंढता रहा कि कहीं पे कोई कमी हो जाए तो मैं बस उसका फ़ायदा उठा लूँगा। एक कमी हो गई, व्रत करते समय दोष आ जाता है। इंद्र तुरंत दिति के गर्भ में घुस गया, प्रवेश कर गया। वहाँ जो गर्भ है उसके 7 टुकड़े कर दिए। 7 टुकड़े करने के बाद, बहुत ही घृणित काम है ये। वही इंद्र है जिसने प्रहलाद महाराज जब गर्भ में थे
तो भी मारने की कोशिश नहीं की थी, चलो डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद मारूंगा। लेकिन यहाँ पर तो मतलब उस चीज़ की भी प्रतीक्षा नहीं कर रहे, गर्भ नष्ट करने पे उतारू हो गए, इतना डर गए थे अपने अनिष्ट की आकांक्षा से। तो 7 टुकड़े कर दिए और देखा 7 के 7 टुकड़े जो हैं वो जीवित हैं। तो उन्होंने हर एक टुकड़े को, जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, हर एक टुकड़े के 7 टुकड़े और कर दिए, टोटल 49 टुकड़े कर दिए। उन्होंने क्या देखा, भैया 49 के 49 ही जीवित हैं, नहीं मर ही नहीं रहे। तो इंद्र को पहली बात है लज्जा ही अपने कार्य पे कि मैं ये क्या कर रहा हूँ भाई, मैं आखिर क्यों किसी को मारने की चेष्टा कर रहा हूँ। और दूसरा, इंद्र को ये बात समझ में आ गई कि जो भगवान को संतुष्ट कर लेता उसका कभी भी अनिष्ट नहीं हो सकता, कभी भी बाल भी बांका नहीं हो सकता। और उस समय इंद्र ने ये श्लोक बोला अपनी सौतेली माता को, दिति को इंद्र ने बोला, 6:18-74 में श्लोक अंकित है भागवतम के। इंद्र ने बोला, आराधनम भगवता इह माना निराशिषः ये तो न इच्छन्ति अपि परम ते स्वार्थ कुशला स्मृता। स्वार्थ कुशला स्मृता, मैं मानता हूँ ऐसे व्यक्ति टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट लोग हैं। कौन से लोग हैं? आराधनम भगवता ये माना निराशिषा, जो निराशिषा, जो बिना किसी डिज़ायर, बिना किसी इच्छा के भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और उनकी इच्छा नहीं भी होगी, ये तो न इच्छन्ति अपि परम, परम मतलब मोक्ष के, मोक्ष की इच्छा नहीं भी होगी तो भी भगवान प्रदान कर देंगे। लो भैया दे दिया मोक्ष, पीछे हाथ जोड़ के मुक्ति दे दी जाए, हाथ जोड़ के पीछे चले गए, अरे मुझे भी सेवा का मौका दो। स्वार्थ ते स्वार्थ कुशला स्मृता, ऐसे लोग सुपर इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग इस कलयुग में, कलयुग क्या पहले भी ऐसे ही था, अब थोड़ा शोर शराबा ज़्यादा हो गया है, पहले भी ऐसा ही था। ना ते स्वार्थ विदुम ही, ना ते स्वार्थ गतिम ही विष्णु। लोग ये जानते ही नहीं है कि उनका परम स्वार्थ भगवान विष्णु की सेवा करना है। वो लोग दुराशय भैर अर्थ मान लेना, वो लोग इतने दुराशय हैं, इतनी उनकी बुद्धि इतनी विकृत विभत्स हो गई है कि भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की सेवा को छोड़कर विषयों के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं, शिष्णोदर परायण पर जाते हैं। नारायण परा, भगवान नारायण, भगवान कृष्ण परायण होने की जगह वो शिष्णोदर परायण हो जाते हैं। इसीलिए कभी सुख का, कभी शांति का कभी अनुभव नहीं कर पाते। अगर सुख शांति का अनुभव करना है, सभी प्रकार से संतोष का अनुभव करना है, तो सबसे पहले अन्य अभिलाष शून्यता को स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान की सेवा के एवज में भगवान से कुछ मांग नहीं सकते। भगवान की सेवा के एवज में केवल और केवल भगवान की और अधिक सेवा की आकांक्षा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त अगर कुछ भी किया, समझो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। ऐसी स्थिति से हमें बच के चलना चाहिए और ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो इस मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। कठिन है, लेकिन यही एक रास्ता है जिससे भगवान भी संतुष्ट होंगे और भगवान के माध्यम से आप भी संतुष्ट होंगे। इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। यही विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।